बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र ना हो तो मन्नो सलवा से भी जायका उड़ जाता है। मन्नो सलवा तो सबको पता है ना, जन्नत का फल, जन्नत का खाना। अब ये देखें, शुक्र करना कितनी बड़ी बात। अगर शुक्र अदा नहीं करते और लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते, जिसने आपके साथ कोई भलाई की है ना, अगर आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करते और अल्लाह ने आपके ऊपर करम किए हैं, फजल किया है, सेहत दी है, यानी बहुत कुछ है जो हम काउंट करें तो हो सकता है हम गिन ना सकें, इतने अल्लाह के फजल होते हैं, हर बंदे के ऊपर करम होते हैं। तो ये अगर हम नहीं करते, शुक्र अदा नहीं करते और शुक्रिया अदा नहीं करते, तो आप यकीन करें कि हम अपनी लाइफ को समझो कि यानी उसका हक ही अदा नहीं करते। अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, वो तो देता है सुबह शाम, वो तो रब है, पालने वाला है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम जो अल्लाह ने बोला है, अल्लाह ने कहा है कि वो शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करेंगे क्या होगा? देखिए, अगर हम किसी का कोई काम करते हैं, मेरे लिए आप पानी का गिलास लाए, या मुझे आपने खाना दिया, या मेरा आपने कोई काम किया, छोटे से छोटा भी, किसी का आपने दरवाज़ा खोल दिया, गुजरते हुए आप गुजर रहे हैं, लोग आप गुजरे तो आपने जो है ना, वो दरवाज़ा तो आपने अपने लिए खोला ही, लेकिन आपके पीछे दूसरा बंदा आ रहा है तो आपने उसके लिए भी दरवाज़ा बस कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। तो वो बंदा अगर आपको बगैर कुछ स्माइल किए, कुछ जो है ना आपको शुक्रिया बोले, आपको गुजर गया, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ना, यार ये कैसा ना शुक्रा बंदा है, उसने रिस्पेक्ट ही नहीं दी आपको। तो अगली दफ़ा आप उसको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, या अगली दफ़ा वो आपको नज़र आएगा तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? इसलिए शुक्र अदा करना, अगर हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला भी कहता है मैं शुक्र अदा करने वालों को और ज़्यादा देता हूँ। अगर हम इंसान अगर एक दूसरे के साथ अगर कोई काम करता है, तो अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं तो इंसान भी खुश होता है, फिर उसका क्या दिल करता है, यार इस बंदे के लिए मैं और कोई काम करूँ। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जितना मैंने इसको दिया है, अगर इंसान उसका शुक्र अदा करता है तो मैं इसके लिए और बढ़ा देता हूँ। यानी शुक्र करने से क्या होता है, हमारा फायदे में, यानी आप देखें ना, फायदा हम कितना ज्यादा लेना चाहते हैं। रोजाना हम सालों से, मुझे तो हंसी भी आती है, और मैं ये बात जो ना कहते हैं, अगले जहान में अगले जब हिसाब होगा या अल्लाह ताला पूछेगा कि भाई क्या किया, जाके इंसान को, हमारे जैसे आम इंसानों को पूछेगा तो क्या किया, तो फिक्र माश के अलावा यानी कोई काम ऐसा बड़ा नहीं किया कि बस यही फिक्र लगी रही कि यार ज्यादा कब कमाना है, किस इस महीने, यानी यही फिक्र में रहे कि ज्यादा से ज्यादा कमाना है। तो अब ज्यादा से ज्यादा कमाने का नुस्खा भी तो है ना, अगर हम शुक्रिया अदा करें, शुक्र अदा करें, तो हम ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा हमें मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी जो तगदो है ना, वो हम कोई फिजिकली काम करते हैं, हम कोई भाग पढ़ते हैं, हम किसी के साथ डील करते हैं, उसमें ही हमारे सारे फायदे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। शुक्र अदा करने में फिर क्या आती है, कनात पसंदी आती है। इंसान का जो है ना बॉडी और माइंड, ये पूरे जो है ना वो एक सीक्वेंस में आते हैं, फिर ये एक, इनको कहते हैं ना, ये सुकून में आते हैं, तो फिर इनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ये शुक्रिया अदा या शुक्र अदा नहीं करते, तो फिर हम लोग दौड़ते तो बड़े रहते हैं, लेकिन हमें उतना फायदा नहीं होता। इसलिए ग्रेटिट्यूड, आप दुनिया का कोई भी बंदा देखिए ना, बड़े से बड़ा कोच, बड़े से बड़ा जो है ना, वो आप अभी हम ज्यादातर तो कोचेस को मानते हैं ना कि भाई वो बड़ा बिजनेस कोच है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो मतलब इस लेवल का है, सारे के सारे ही बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करो। ग्रेटिट्यूड करने से आपके जो है ना वो मालो दौलत में इजाफा होगा, ये सारे बोलते हैं। इसलिए हमें भी ये आदत अपनानी चाहिए कि हम शुक्र अदा करें, लोगों का भी शुक्रिया अदा करें, अच्छा रवैया अख्तियार करेंगे तो इंसान भी इंसान के लिए दुआ करता है और बंदे की बहुत सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो मैं और आप आज से और ज़्यादा शुक्र अदा करने की हम आदत अपनाएं। थैंक यू।